MA MSc सेकेंड सेमेस्टर फूड एंड न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स, आजकल हम लोग न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट या डाइटरी मैनेजमेंट फॉर डायबिटिक पेशेंट पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में। और दो न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कशन कल मैंने किया था, कैलोरीज एंड प्रोटीन। आज बताऊंगी कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। देखिए बुक में पेज नंबर 273 खोल लीजिए। कार्बोहाइड्रेट मधुमेह के रोगियों के लिए देखिए कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। यदि डायबिटिक पेशेंट इंसुलिन डिपेंडेंट है तब तो कार्बोहाइड्रेट मैनेज हो जाता है, क्योंकि उससे फिर कार्बोहाइड्रेट जो नॉर्मल डाइट वो ले रहा है इंसुलिन के साथ साथ उतनी मात्रा में प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो पेशेंट इंसुलिन पर नहीं होते, जो इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं होते, जिनको इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं लगाया जाता, उनको केवल सामान्य तौर पर 150 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रतिदिन दिया जाना चाहिए। जब ब्लड में इससे क्या होगा, और 150 है 150 मतलब मैक्सिमम बता रहे हैं, कम। और ये डिपेंड करता है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कितना है, और इसके साथ ही साथ क्या यूरिन में भी शुगर आ रही है, क्या कीटोन्स की मात्रा आ रही है। अगर ऐसा है तो फिर कार्बोहाइड्रेट और भी कम करना पड़ेगा, मतलब 100 ग्राम पर डे के हिसाब से देना होगा, और अधिकतम 260 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट पेशेंट को दिया जा सकता है। इसके लिए जो पेशेंट को दिया जाना है कार्बोहाइड्रेट के लिए, वो हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं। तो वास्तव में जो ऊर्जा प्राप्त होती है पेशेंट को, वो ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट उसका बहुत मुख्य स्रोत होता है। मतलब जितनी कैलोरीज़ एक पेशेंट को प्राप्त हो रही हैं उसका 10वां हिस्सा 10% कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होना चाहिए। इसका मतलब मैंने एक उदाहरण के तौर पे आपको समझा रही हूँ कि यदि किसी पेशेंट को 2000 किलो कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता है तो उससे 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देना होगा, जो लगभग 800 किलो कैलोरीज प्रदान करेगा। तो कुल ऊर्जा मूल्य कितना हुआ, वो हुआ 40%। ये बात समझ में आई कि नहीं स्टूडेंट्स? मेरा कहने का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट डायबिटीज़ के पेशेंट को केवल इतना दिया जाना चाहिए कि उससे उसे टोटल जितनी कैलोरीज़ ऊर्जा के रूप में प्राप्त करनी है उसका 10% हिस्सा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि एक पेशेंट को 2000 किलो कैलोरीज़ पर डे प्राप्त करनी है तो 200 किलो कैलोरीज़ जो हैं वो उसे 200 किलो कैलोरीज़ कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होनी चाहिए। समझ में आ गया? यही है 10%। यानी 2000 किलो कैलोरी की आवश्यकता है तो 200 ग्राम उसे कार्बोहाइड्रेट देना होगा, जिससे 800 किलो कैलोरीज उसे प्राप्त हो सकें। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, वो है फैट। देखो चिकित्सक डायबिटीज़ के जो रोगी होते हैं उनके लिए कहते हैं कि 95 से 110 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा सकते हैं। जब इस प्रकार की फ़ैट की मात्रा निश्चित की जाती है तो उससे प्राप्त होने वाली कैलोरीज़ की गणना करके जितनी इसके अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता हो उससे देने के लिए कार्बोज की मात्रा को ज्ञात किया जाता है। कुछ लोग कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मात्रा निर्धारित कर लेते हैं। जब उनसे प्राप्त कैलोरीज़ की गणना करके शेष आवश्यक कैलोरीज़ को भी प्राप्त करने के लिए वो फैट की मात्रा निश्चित करते हैं। तो बस ये मुझे कहना है, फैट की मात्रा दो बातों पर निर्भर करती है। एक तो ये कि जो पेशेंट का वेट कितना है। पेशेंट का वेट अगर बहुत ज़्यादा है, वज़न बहुत ज़्यादा, ओबेसिटी के कारण उसको डायबिटीज़ हुआ है, तो निश्चित रूप से उसको अपनी डाइट में फ़ैट को कम करना होगा। यदि फ़ैट अगर ऐसा है तो उसे फ़ैट इतना कम करना होगा कि केवल 30 से 40 ग्राम ही फ़ैट वो ले, ताकि उसकी जो कैलोरीज़ की आवश्यकता है वो पूरी हो सकें। और
इसमें अगर इंसुलिन की आवश्यक मात्रा में वृद्धि की जाएगी तो फिर इसे थोड़ा कम और भी करना पड़ेगा। और फैट देने से फ़ायदा ये होता है कि जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं ए, डी, ई, के, जो कि इस समय कम हो जाते हैं, डायबिटिक पेशेंट को इनकी आवश्यकता होती है, वसा की उपयुक्त मात्रा आहार द्वारा दी जानी चाहिए। लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, असंतृप्त वसा का योग बहुत ही कम हो। असंतृप्त वसा जैसे वनस्पति तेल हैं, इनका प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मधुमेह के रोगी के लिए दैनिक आहार में पोषक तत्वों की मात्रा कैसे ज्ञात की जाती है वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। मधुमेह के रोगी को आहार में जितनी मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट प्राप्त करना है, ये जानना आवश्यक है कि वो कितनी मात्रा में ले। तो इसके लिए आपको एक एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ। यदि पेशेंट की उम्र 30 ईयर्स है और उसकी जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर है और वेट उसका 65 केजी है, तो इसके लिए पोषक तत्वों की गणना आप कैसे करें? सबसे पहले निकालेंगे कैलोरीज़। कैलोरीज़ को निकालने के लिए 30 किलो प्रति किलो शरीर भार के लिए क्या करते हैं, 65 उसका वज़न है इंटू 30 यानी 1950 किलो कैलोरी उसको प्रतिदिन लेना चाहिए। प्रोटीन 1.2 ग्राम प्रति केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन एक डायबिटिक पेशेंट को आवश्यक होता है। वज़न है 65 इंटू 1.2 इज इक्वल टू 78 ग्राम प्रतिदिन उसे अपने आहार के द्वारा प्रोटीन प्राप्त करना चाहिए। प्रोटीन रहित पदार्थों से प्राप्त कैलोरीज अगर आपको गणना करनी है तो आप कैसे करोगे? 1950 माइनस 1950 यानी कैलोरी प्रतिदिन 78 इंटू 4 ब्रैकेट में कर लो इज इक्वल टू 1950 माइनस 312 इज इक्वल टू 1638 किलो कैलोरीज वसा और कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करनी है। अब क्या किया हम लोगों ने? देखो, सबसे पहले हमने कैलोरीज निकाली तो 30 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम भार से ये प्रिस्क्राइब्ड है। अगर वो नॉर्मल पेशेंट है तो 65 इंटू 30 निकाला 1950 आ गया। प्रोटीन प्रिस्क्राइब है 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट यानी 65 इंटू 1.2 इज इक्वल टू 78 ग्राम पर डे। प्रोटीन रहित भोज्य पदार्थ, जब हम टोटल कैलोरीज में से प्रोटीन की कैलोरीज को माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स, तो शेष जो कैलोरीज बचती हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट का और वसा का हिस्सा है। तो 1950 टोटल कैलोरीज थी, माइनस किया आपने 78 इंटू 4 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1 ग्राम प्रोटीन गिव्स 4 किलो कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन यदि पेशेंट खाता है तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 78 इंटू 4 यानी प्रोटीन के द्वारा 312 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही है। 1950 माइनस 312 इज इक्वल टू हो गया 1638 कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट और वसा के द्वारा पेशेंट को प्राप्त करनी है। कार्बोहाइड्रेट 50 यानी 40 से 50 तक का प्रतिशत होता है, 50% उसको टोटल कैलोरीज का लेना है, इनटू अप्रोटीन यानी प्रोटीन रहित जो पदार्थ होते हैं उनसे प्राप्त कैलोरीज यानी 50% इंटू 1638 यहाँ है इज इक्वल टू 819 किलो कैलोरीज हो गई। अब 819 भागे 4 यानी उसका 4 से हम डिवाइड करेंगे। 4 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट गिव्स 4 किलो कैलोरीज यानी 205 के निकटतम अंक जो हैं 205 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रतिदिन पेशेंट को लेना चाहिए। इस वीडियो को आप कई बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बता रही हूँ। फैट कुल कैलोरीज माइनस प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त कैलोरीज जो कि वसा से प्राप्त करनी है। तो 1950 तो टोटल थी, अब उसमें 312 प्रोटीन और 819 कार्बोहाइड्रेट, इन दोनों को जोड़ दो। 1950 माइनस ये हो गया 1131
इज इक्वल टू 819 किलो कैलोरीज। अब 819 डिवाइडेड बाई 9 ग्राम वसा, अगर हम 9 ग्राम वसा से डिवाइड कर रहे हैं, 9 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 ग्राम फैट गिव्स 9 किलो कैलोरीज, तो हमारे पास आ जा रहा है 91 ग्राम फैट प्रतिदिन लेना चाहिए। तो अब समझ में आ गया होगा, ये फार्मूला अच्छे से आप समझ लें और याद करें। ऑनलाइन में इससे ज़्यादा डिस्कशन हो नहीं सकता, लेकिन बुक में एग्जाम्पल आपके सामने हैं और बुक का पेज नंबर 274 एंड 275। देखो, इस प्रकार से उपयुक्त जो रोगी है, उपरोक्त रोगी के प्रतिदिन के आहार में उससे क्या निर्णय निकला। प्रोटीन 78 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 205 ग्राम और वसा 91 ग्राम लेनी चाहिए। यदि डॉक्टर 100 ग्राम वसा की मात्रा प्रतिदिन लेने के लिए निर्धारित करता है तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को निम्न विधि से ज्ञात करना चाहिए। कुल कैलोरीज 1950 प्रतिदिन है, प्रोटीन 78 हैं और प्रोटीन से प्राप्त कैलोरीज 312 जो कि पूर्व में ही हम लोगों ने ज्ञात की, और वसा से प्राप्त कैलोरीज 100 × 9 यानी 900 किलो कैलोरीज। कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त किलो कैलोरीज, कुल कैलोरीज प्रोटीन तथा वसा से प्राप्त कैलोरीज यानी 1950 माइनस 312 प्लस 900, तो ये हो गया 1950 माइनस 1212 यानी 738 किलो कैलोरीज फ्रॉम फैट हो गया टोटल जो कैलोरीज प्राप्त हो रही हैं। अतः कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है 738 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ 4 से फिर भाग करोगे तो ये आ जाएगी 185 ग्राम के लगभग, जो कि उसको इस प्रकार की आहार तालिका, मैंने एक आहार तालिका दी है और उसमें पूरी तरह से आप ये बुक में देखिए, पूरी तरह ये समझाया है कि कौन कौन से भोज्य पदार्थ इस टेबल में हैं, कि जो दूध है वो उसकी नाप क्या होनी चाहिए, 3 कप, भार उसका 720 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 36 ग्राम, मतलब 100 ग्राम की तो वैल्यूज़ की किताब है आपके पास, डिवाइड कर लीजिए, निकाल लीजिए हैं, और प्रोटीन 25 और फैट है 30। फैट भी स्कीम्ड होना चाहिए। सब्जियां सब प्रकार की हों, हरी पत्तेदार सब्जी, जिन जड़ वाली सब्जियों को कम लेना है, अन्य सब्जियों को लेना है 1.5 कप, 100 ग्राम उनका भार होगा। कार्बोहाइड्रेट 7 है और प्रोटीन 2 है, फैट इसमें होता ही नहीं। विभिन्न प्रकार के फल जिसमें नाप तो कुछ नहीं है, कार्बोहाइड्रेट ही ज़्यादा होता है फ्रैक्टोज के रूप में, मतलब जो फ्रूट शुगर होती है वो फ्रैक्टोज होती है। अच्छा, खाद्यान्न में रोटी है तो रोटी में देखो क्या है, रोटी जैसे कार्बोहाइड्रेट 105 ग्राम, प्रोटीन होता है, फैट तो होता नहीं जब तक ऊपर रोटी के ऊपर घी ना लगाया जाए। मांस इसी तरह, मांस का भार जो है 145 ग्राम है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट तो नहीं है पर प्रोटीन और फैट बहुत ज़्यादा है, 35 ग्राम 25 ग्राम। वसा 5 छोटे चम्मच अगर लेते हैं तो 25 ग्राम, मतलब 1 टीस्पून इज इक्वल टू 5 ग्राम होता है, तो टोटल कर दो 25 ग्राम हो गया। अब यहाँ सबको जोड़ दो तो देखो उतना ही आ जाएगा। 178 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इस डाइट के द्वारा मिल रहा है और प्रोटीन 75 और फैट है 80। लगभग जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया वो बिल्कुल उसका यहाँ पे फॉर्मूला आ गया, पोषक तत्वों की तालिका आ गई। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको कैलकुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर ए डायबिटिक पेशेंट समझाया है और मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। जिन स्टूडेंट को ना समझ में आया हो, बार बार वीडियो को देखिए, मेरी आवाज़ को सुनिए और समझिए, और जिससे आपको लाभ होगा। अगर कोई क्वेरी हो तो आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं और पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।